सर आपकी स्क्रीन ब्लैक दिख रही है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? वॉइस आ रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो एक बार सभी स्टूडेंट्स बेटा अपने अपने कैमरे ऑन कर लो और प्रॉपर लाइव आ जाइए, फिर करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो सभी बच्चे पहले अपने अपने कैमरे ऑन करेंगे सो दैट मैं आप सभी को देख भी पाऊंगा। तो सभी स्टूडेंट्स बेटा अपने अपने कैमरे ऑन कीजिए। हम वेट करेंगे बेटा 1 से 2 मिनट का, क्योंकि 5 मिनट तक तो आपको अलाउ होता है। तो 7:05 पे क्लास को स्टार्ट करेंगे, तब तक और हमारे जो लेट लतीफ इंसान है वो भी ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर आप आज होमवर्क दे देना प्लीज। कल नहीं दिया था? नो सर कल नहीं दिया था। देना भूल गया एक्चुअली, मैं ना मैंने बना रखी थी पीडीएफ, वो देना मैं सेंड करना भूल गया। चलो कोई नहीं, आज मिल जाएगा। ओके सर। ठीक है, चलो भाई आगे सभी करें फिर स्टार्ट। अभी और भी आने हैं, आज तो सैटरडे है ना, तो सब मस्ती कर रहे होंगे, इधर उधर घूम रहे होंगे। चलो आने दो सभी को एक बार। चलिए सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई आप सभी? मस्त बोलो कैसे हो? सर फाइन। चलिए भाई, क्या वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। तो सभी स्टूडेंट्स पहले तो अपने अपने कैमरे ऑन कर लेंगे ताकि मैं हर किसी को देख पाऊंगा। और माय स्टूडेंट्स, आज 1.5 घंटे मेरी ही क्लास है, तो आप मेरे साथ ही पढ़ोगे, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है? और 1 घंटे 30 मिनट आप मेरे साथ ही पढ़ोगे, यानी कि 1.5 घंटे मेरी क्लास है, तो आप मेरे साथ ही पढ़ोगे आज, ठीक है? यानी कि आज सैटरडे है, और जनरली होता यह है कि बेटा मैं हर सैटरडे को मेरे बैचेस में मैं हर सैटरडे को लेता हूं अपने आप में मेरी एक डाउट क्लास। मैं इसमें लेता हूं डाउट क्लास, लेकिन पहले मैं 1 घंटे आपको ताबड़तोड़ तरीके से टेंस टॉपिक पढ़ाऊंगा, और बाकी के जो 30 मिनट बचेंगे बेटा उसमें मैं आप लोगों के डाउट लेना स्टार्ट करूंगा, ठीक है? तो आपके छोटे मोटे जो भी डाउट्स हो आप जब तक निकाल लेना, रख लेना अपने पास में, हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे।
तो अब रितिका बताएगी लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था। सर हमने लास्ट क्लास में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किया था, आज हमें ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट करना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो एक बार अब प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ में सभी बच्चे एक्टिव रहेंगे और कैमरा सभी का ऑन रहेगा बट माइक सभी के ऑफ रहेंगे। कोई भी बच्चा क्लास को अननेसेसरी बेटा डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करे, खासकर मेरे बैच में, क्योंकि आपको पता है बेटा मैं पढ़ाई को लेके कभी भी मस्ती मजाक नहीं करता, मैं बहुत ज्यादा सीरियस रहता हूँ पढ़ाई को लेकर। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कोई भी स्टूडेंट अननेसेसरी माइक ऑन करता हुआ अगर मैंने पकड़ लिया उसको, तो खुदा कसम बेटा इंस्टेंट उसको बैच से बाहर निकालूंगा, ये ध्यान रखना। अब आप बोलोगे विजय सर इतने स्ट्रिक्ट क्यों है? बेटा विजय सर स्ट्रिक्ट इसलिए हैं क्योंकि विजय सर को बेटा टाइम पास करना नहीं आता, विजय सर को बेटा रिजल्ट चाहिए होता है। तो टाइम पास अगर आपको करना है तो बाकी प्लेटफॉर्म्स पे आप जाके पढ़ सकते हैं, सारे ही टाइम पास करते हैं, ठीक है, यहां टाइम पास नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो अब करते हैं आगे और चीजों को डील करते हैं और समझते हैं हमारे स्टूडेंट्स बेहतरीन तरीके से इन चीजों को। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं मेरे दोस्तों अपने आप में क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, है ना। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, यूनिक है अपने आप में, और हम उस चीज को यहाँ पे अब इजीली तरीके से कन्वे भी करेंगे। देखो एक शख्स है जो इसने अभी भी, एक मिनट इसको चेक ही कर लेता हूं मैं पहले। शौर्य रॉय बेटा क्लास से बाहर कर रहा हूं आपको, और मुझे लिखित में देना कि आपको क्लास से बाहर क्यों किया गया, ठीक है, मैं आपको बाहर कर रहा हूं, 1 मिनट रुक जाओ। चलो मैं अपने टीम को बोलता हूं कि इसको बाहर कर देंगे बैच से, 1 मिनट रुक जाओ, व्हाट्सएप पे ही मैसेज करूंगा। तो हेलो खुशबू मैम, यंग योद्धा में बैच में लाइव बैच में मेरी क्लास है, अगर कोई भी स्टूडेंट अननेसेसरी माइक ऑन करता हुआ अगर पाया जाता है तो उसको मेरी बिना परमिशन के आप उसको इंस्टेंट क्लास से बाहर कर दीजिएगा, थैंक यू। लो भाई मैंने मैसेज कर दिया, वॉइस मैसेज कर दिया मैंने अपनी टीम को, अगर आप वो ध्यान रखेंगे, अगर आप गलती करते हो तो दिस इज ओनली रिस्पॉन्सिबल, आप खुद सवारी खुद अपने सवारी की जिम्मेदार है, ठीक है। आज मेरे दोस्त करते हैं आज की चीजों को स्टार्ट, और ये है हमारा, यार ये लाल कलर क्यों चल रहा है आज, हाँ, और आज है हमारा थर्ड टाइप जिसमें हम करने वाले हैं मेरे दोस्तों क्या, प्रेजेंट, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अपने आप में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। थोड़े से बादल बना देते हैं इस पे व्हाइट कलर के, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं भाई ये प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है। तो बच्चे बच्चे को ये चीज पता है, और ये चीज मैं ऑलरेडी आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं बेटा, कि प्रेजेंट का मतलब, सॉरी, प्रेजेंट क्या है अपने आप में टाइम फैक्टर है, या आपको मैं हर दफा बता रहा हूं। और परफेक्ट क्या है मेरे दोस्तों, अपने आप में एक्शन है। हाँ, अब मैंने आपको बताया था बेटा परफेक्ट एक्शन तो है, लेकिन एक्शन है कैसा, परफेक्ट का मतलब है कंप्लीट एक्शन, परफेक्ट का मतलब होता है अपने आप में कंप्लीट एक्शन। अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझना, जैसा कि बेटा हमने इससे पहले कॉन्टिन्यूस प्रोसेस किया था, मेरी कॉपी सैनिश स्टैंड अप। ये सर, बेटा माइक ऑन क्यों किया आपने? सर गलती से हो गया सर। आई डोंट लाइक गलती, मुझे नहीं मतलब गलतियों से आपकी। 1 मिनट रुको, मैम आपको मैंने अभी कहा था कि कोई भी बच्चा अगर माइक ऑन करे तो उसको तुरंत बाहर करो, वैसे आपने मेरी बात का पालन क्यों नहीं किया? जल्दी से मुझे रिवर्ट कीजिए।
आप हल्के में लेते हो ना, मैं बताता हूं आपको, ठीक है। तो कंप्लीट एक्शन होता है इसका मतलब, बेटा पढ़ने आयो ना तो पढ़ लो। अगर आपको बातचीत करनी है, क्लास को डिस्टर्ब ही करना है, तो देखो ये रख दिया मैंने पेन, आओ बातचीत करते हैं, है ना। आज पढ़ेंगे नहीं, बातचीत करेंगे, चलो करो 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 करो। पढ़ाई लिखाई तो बाद में भी होती रहेगी, लेकिन बात हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो बात हम पहले करेंगे। चलो करो करो बातचीत। मैं बैठ गया आराम से, पढ़ाई लिखाई तो भाड़ में गई, पहले हम बातचीत करेंगे। आ जाओ भाई, बोलो। अब बोल नहीं रहे, अब बोलो भाई, बातचीत करने बैठे हम, बोलो। बोलो यार, बोलेगा कौन? रांश, ऋतुराज, ऋतु, जो भी नाम है आपका, शिवम राज, शैनिश, शौर्य रॉय और वंश राठौड़, इनका कैमरे भी ऑफ है, इन बच्चों के कैमरे भी ऑफ है। क्या किया जाए भाई आप लोगों को, हैं? भाई ऐसे काम नहीं चलेगा यार, गलत बात होती है, ठीक है। देखो, तो हमने पढ़ा था कॉन्टिन्यूस। अब आप सभी को पता है कॉन्टिन्यूस, और जिनके भी पेरेंट्स में इस बैच में खासकर मैं बोलूंगा, जिनके भी पेरेंट्स घर पे अवेलेबल होते हैं, अगर उनके पास में 1 घंटे का समय है, तो वो अपने बच्चे के साथ बैठ के क्लासेस लिया कीजिए इंग्लिश की। मैं सिर्फ इंग्लिश की बात करूंगा, ताकि आपके पेरेंट्स कल को ये ना बोल सके कि विजय सर ने मेहनत कम करी थी और विजय सर के सब्जेक्ट में नंबर कम आए थे, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा जिनके पेरेंट्स अवेलेबल है, जो फ्री होते हैं इस टाइम पे, अगर फ्री नहीं होते तो बात अलग है, अगर फ्री हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ बैठ के अपनी क्लास को जरूर ले। इससे आपको भी आइडिया होगा कि टीचर एक्चुअल में क्या कंटेंट परोस रहा है क्लास में और एक्चुअल में क्या पढ़ा रहा है। इससे आप ही की भलाई, आप ही के बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए मैंने ये डिसीजन आपको दिया है कि अगर आप अवेलेबल हैं तो घर पे बैठ के क्लासेस आप अपने बच्चे के साथ में बैठिए, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन है ये। तो चलो, तो जैसा कि मैंने बोला बेटा परफेक्ट, और इस परफेक्ट का मतलब होता है अपने आप में क्या, इस परफ यानी कि एक्शन, और परफेक्ट का मतलब होता है अपने आप में कंप्लीट एक्शन, है ना। इसका मतलब होता है अपने आप में कंप्लीट एक्शन, ठीक है भाई, इसका मतलब हो गया अपने आप में कंप्लीट एक्शन, ठीक है। तो ये होता है कंप्लीट एक्शन। अब एक बात यार, आप लॉजिकल खुद दिमाग में सोचो, क्या ब्रह्मांड में ऐसा कोई काम है जिस काम को हमने स्टार्ट कर दिया और उस काम वो काम कभी खत्म ही ना हो यार लाइफ में? नॉट पॉसिबल, ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है भाई। इस दुनिया में हर वो काम खत्म होगा जो काम हमने स्टार्ट किया है। अब काम हमने स्टार्ट कर दिया था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में काम हमारा चल रहा था, अरे यार वो काम खत्म भी तो होगा। तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, कंप्लीट एक्शन, इट मींस आई एम गोइंग टू से कंप्लीटेड एक्शन, कि एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। जैसे मैं बोल देता हूं ना कि वह अपना काम कर चुका था, जैसे देखो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या बोला, वह काम करता है, वह खाना खाता है। फिर मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बोला कि राम खेल रहा है, तो मतलब कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। राइट नाउ आई एम गोइंग टू से, मैं कह रहा हूं कि राम खाना खा चुका है, तो इट मींस आवर है एक्शन। अब एक बात बताओ, आप खाना खाना बैठ गए, मैं खाना खाना बैठ गया, क्या मैं खाता रहूंगा खाता रहूंगा खाता रहूंगा? अरे मेरा पेट फुल भी तो होगा, और जैसे मेरा पेट फुल हुआ दैट मींस बेटा कंप्लीट एक्शन, वो बन गया अपने आप में कंप्लीट एक्शन। तो इसको कहते हैं अपने आप में परफेक्ट। ये होता है हमारा कंप्लीट एक्शन, जिसमें हम इस चीज को यहाँ पे डिनोट करते हैं। तो इट इज शोज कंप्लीट एक्शन, लिखो इसकी डेफिनेशन, इट इज शोज इट इज शोज इट इज शोज इट इज शोज कंप्लीट एक्शन, इट इज शोज बेटा कंप्लीट एक्शन, जो अपने आप में कंप्लीट एक्शन को जस्टिफाई करता है कि भाई हमारा एक्शन कंप्लीट हो चुका, बाकी आपकी जिम्मेवारी है। आ जाओ, अब सबसे पहले इसके फॉर्मेट की बात कर देते हैं भाई। और मैंने कल ही आपको बताया था कि मैं अब अफर्मेटिव का बताऊंगा, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, ये सब आपको बनाने हैं। मैं किसी भी स्टूडेंट को खड़ा करूंगा और उससे मैं पूछूंगा। तो चलो इसका फॉर्मेट बना लेते हैं सबसे पहले।
तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों कि सबसे पहले आपको सेंटेंस में बेटा एक सब्जेक्ट देखने को मिलता है, चलो बात सही है सर। इस सब्जेक्ट के बाद में आपको देखने को मिलेगा हैज और हैव, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, ना दो के हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है। और ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, हैज और हैव के बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये चीज दिमाग में बिठा लेना। और इसके बाद में जो भी खरपतवार बचती है उसको हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट में कन्वे करते हैं। बस ये वाली बात मेरी आप याद रख लोगे ना, कोई माई का लाल बेटा आपको टेंस टॉपिक का क्वेश्चन गलत नहीं करवाएगा। तो ये चीज आपके माइंड में भी प्रॉपरली होनी चाहिए, क्योंकि फॉर्मेट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। फॉर्मेट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। जैसे मैंने बोला एक एग्जांपल, मैंने बोला हाँ एग्जांपल, मैं बोलता हूं रोहित हैज रिटन अ लेटर। अब देखो इस क्वेश्चन में समझने वाली बात क्या है। अब देखो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेरे दोस्त आप क्या लगाओगे, हैज लगाओगे। और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आप क्या लगाओगे मेरे दोस्तों, हैव लगाओगे। बस यही तो बात इसमें रखनी है। अब अगर मैं इस रोहित की बातचीत करूं तो रोहित तो मेरे दोस्त अपने आप में सिंगुलर है, सही है सर। इस सिंगुलर के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे हैज लगा दिया, और हैज के साथ में मैंने यहाँ पे लगा दी बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस यही चीज आपको करनी है। और बाकी जो खरपतवार होते हैं ये अपने आप में क्या बन जाती है, एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, ये ऑब्जेक्ट बन जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर परफेक्ट को डिनोट करना है तो आपको सिंपल क्या करना होगा बेटा, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस ये इसकी एक बेसिक आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है। चलो अब कमेंट्स में बताओ क्या इतनी बात क्लियर है सभी को, कमेंट्स में बताएं। सर रोहित जो है एक सब्जेक्ट भी हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। यस सर आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बताया था कि अगर नेगेटिव बनाना हो तो नॉट लगाते हैं, तो सर किसी में भी नेगेटिव बनाना होगा तो हम लोग नॉट लगा देंगे। हाँ बिल्कुल, मैंने बोला था ना कि आपको अब देखो एक दो टेंसेस में मैंने बता दिया, अब आपको आगे खुद से ही ट्राई करने हैं कि भाई सर बनाऊं? नॉट लगाएंगे तो सर मैं एक बार बताऊं बना के फॉर्मेट? हाँ बताओ, फॉर्मेट बताओ बस। सर इसमें का फॉर्मेट हो सकता है सब्जेक्ट प्लस हैज स्लैश हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ सिंपल हमें करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमें नॉट लगा देना बस। यस। तो सर वर्ब से पहले हमेशा नॉट वर्ब के बाद, नॉट वर्ब से पहले, वर्ब के बाद लगाना। वर्ब के बाद कैसे आ सकता है सर? कौन बोल रहा है? सर हाँ यस बोलो अशोक। सर आपने तो बोला था कि आप बस कंटिन्यूअस तक ही बताओगे, इसके बाद हम फॉर्मेट खुद से बनाएंगे। बेटा खुद से बनाना एक एक मैं बताऊंगा, बाकी अब इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव वो आप बताओगे, ठीक है। ये बोला था मैंने। ये मोइन अली एक कार में बैठे बैठे क्लास ले रहा है। भाई कहाँ जा रहे हो, दुबई वही जा रहा है, कहाँ जा रहा है हैं?
वीकेंड बनाने जा रहा होगा, सैटरडे संडे आएगा। सर आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है? मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी सर फेवरेट अमेरिका। डेस्टिनेशन, नहीं नहीं नहीं, देखो यार, बाहर तो चले ही जाएंगे, लेकिन पहले इंडिया को तो एक्सप्लोर कर ले। तो फिलहाल सर मैंने आप ही प्लान, कहते रहते हो। क्या मैंने क्या बोला? सर आप ही मतलब कोई भी वो आ जाता है तो अमेरिका के बारे में ही कहते रहते हो, इसलिए मेरे को। नहीं, जैसे अगर मेरा ड्रीम है तो मैं लाइफ में सिंगापुर जाना चाहूंगा, और मैं अपनी शादी के बाद जाऊंगा सिंगापुर, एक बार तो जाऊंगा ही जाऊंगा जरूर। सर इंडिया में आपने कितने स्टेट एक्सप्लोर करा अब तक? इंडिया में बेटा मैंने अभी तक राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल एंड और कौन सा था, ये एक दो नाम याद नहीं आ रहे, राजस्थान लद्दाख? एक्सप्लोर किया। नहीं, लद्दाख तो मेरा ड्रीम है, लद्दाख के लिए मैं कई बार प्लान करता हूँ, मेरा प्लान ही पोस्टपोन्ड हो जाता है, बट राइट नाउ आई हैव टू प्लान, आई वांट टू विजिट द लद्दाख। मैं बहुत जल्द ही लद्दाख जाऊंगा और व्लॉग भी बनाऊंगा। मेरा लद्दाख जाने का एक ड्रीम है, तो बहुत जल्दी जाऊंगा मैं लद्दाख। थोड़ा सा समय का भी अभाव है, और फिर हर चीज की प्लानिंग करनी पड़ती है भाई, क्योंकि अगर मैं चला गया तो फिर आप लोगों की क्लास, आपका बैच है, मेरे पास ऐसे कई सारे बैचेस हैं, मैं सुबह पढ़ाता हूँ, वहां पे भी बहुत सारे बैचेस है, तो तकरीबन तकरीबन मुझे एक हफ्ता या 10 दिन की छुट्टी तो चाहिए ही चाहिए होगी, अगर मैंने लद्दाख एक्सप्लोर किया तो, क्योंकि 1.5 दिन जाने का, 1.5 दिन आने का, 3 दिन तो आप वैसे ही लगा लो सर आने जाने में। इंटरोगेटिव में पहले हैज या हैव आ जाएगा ना? हाँ बता रहा हूँ सारे, ठीक है। तो अब देखो प्यारे बच्चों, अब आपको करना है क्या है, ध्यान से समझो। आपका होमवर्क है ना यही रहने वाला है, क्या कि अब आप यहाँ पे लिख लिया, अब आप बेटा 2-3 लाइन का गैप छोड़ोगे, पेज जो आप कॉपी बनाते हो ना, उस कॉपी में कम से भी कम आप 3 से 4 लाइन छोड़ोगे। 3 से 4 लाइन में होगा क्या कि आप यहाँ पे बेटा नेगेटिव का फॉर्मेट बनाओगे, और उस फॉर्मेट पे एक एग्जाम्पल आप लिखोगे। इसी तरीके से आप इंटेरोगेटिव बनाओगे, इंटेरोगेटिव पे बेस्ड आप एक एग्जाम्पल लिखोगे, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव का बनाओगे, उस पर बेस्ड आप एक एग्जाम्पल लिखोगे। तो ये होमवर्क में आपको अब करना है प्रॉपर तरीके से। समझ गए सभी बच्चे? और सर जो 3 लाइन होगी उनमें क्या करना है? क्या? सर जैसे अभी आपने बोला ना कि 3 लाइन छोड़नी है, उसके बाद फॉर्मेट लिखना है और एग्जाम्पल लिखना है खुद से। अरे 3 लाइन छोड़ के आपको लिखना है बेटा जैसे 3 लाइन छोड़ दी, अब इसके यहां तक आपने कॉपी कर लिया, फिर 3 लाइन में आपको करना है क्या, 3 लाइन में आपको ये करना है नेगेटिव। नेगेटिव का फॉर्मेट बना लिया, फिर उसके बाद में एक दो एग्जाम्पल उसके लिख दिया, तो 3-4 लाइन इसमें कवर हो जाएगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका ओके होमवर्क में सर। काम है। और एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कल है संडे, ध्यान से समझ लेना इस बात को, कल है संडे, और कल है प्यारे दोस्तों आपकी एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है। कल है आपकी एक्स्ट्रा क्लास, और क्लास है बेटा मैथ की, एक्स्ट्रा क्लास आपकी मैथ की है, और ये क्लास चलेगी बेटा सुबह 10 बजे। तो प्लीज सभी बच्चे ज्वाइन कर लेना टाइम से, ठीक है। आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लास है, तो संडे को भी आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। सर इंटरोगेटिव में मैंने एक एग्जांपल बनाया है। क्या? सर इंटरोगेटिव का मैंने एक एग्जांपल बनाया, वो एक बार सुन लीजिए, बस वही उसमें डाउट था। वो मैं चेक कर लूंगा अपने आप बना लो बस, ठीक है। तो प्लीज, अरे सर नहीं, उसमें डाउट था, उसमें डाउट था क्या सर। क्या बोल रहा है भाई? चलो माइक ऑफ रखो। तो ये चीज ध्यान में नोटिस कर लेना, साइड में कहीं लिख लेना, कल सुबह 10 बजे बेटा आपकी मैथ की क्लास होगी, तो आप ध्यान रखिएगा ये आपकी एक्स्ट्रा क्लास है, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। सर सुबह 10 बजे से कब तक चलेगी? 1-1.5 घंटा चलेगी, ज्यादा नहीं, ताकि आप संडे को एंजॉय भी कर लोगे ना फिर।
ओके सर। सर सिर्फ मैथ की ही होगी? हाँ, सिर्फ मैथ की, क्योंकि बेटा सैनिक स्कूल हो चाहे आरएमएस हो, इनमें मैथ का पोर्शन ज्यादा आता है ना, तो मैथ जरूरी है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हरदेश। सर इसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का ही तो बनाना है फॉर्मेट। हाँ वो आप खुद बनाओगे, ठीक है, वो आप खुद बनाओगे। सर मैथ आपने कराना है। क्या? मैथ आपने कराना है। हाँ, मैं ही मैथ पढ़ाऊंगा सैनिस। ओके एक्सक्यूज मी सर। सर कल तो मेरा स्कूल खुला हुआ है, परसों बंद है। अब बेटा देखो, ये आपकी वो है, हम संडे हम क्लास अरेंज करेंगे, क्योंकि एग्जाम भी नजदीक आ रहा है, तो आप देख लेना, आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सर ये लेना। क्लास कहाँ मिलेगी? यहीं पे सेम टीचमेंट पे ही। वो दे पापा एक क्लास बता दो आप। क्या? चलो हेडिंग डालो आप 4। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, प्रेजेंट। आज पूरा प्रेजेंट खत्म करवा के और मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा सिर्फ प्रेजेंट टेंस पे बेस्ड, ठीक है। तो मैंने बोला बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। तो प्लीज सारे बच्चे इस बात को अच्छे से सीखना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अब बीच में कोई बोलेगा भी नहीं। अब ये सबसे ज्यादा यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट बनता है। अब इस चीज को यहाँ पे आप कंसिडर करके चलोगे। आज आपका भाई अकेला है, आज मेरे साथ एक गेम खेल दिया मेरे घर वालों ने, और वो गेम बहुत तगड़ा गेम खेला है, बहुत तगड़ा गेम खेला है आज मेरे घर वालों ने मेरे साथ। आज हुआ क्या, इसको कराने से पहले आज मैं गेम बता देता हूँ। आज हुआ क्या, मेरे ब्रदर, मेरी भाभी, मेरी मम्मा एंड मेरे फादर, इन्होंने रात को ही प्लान कर लिया था गांव जाने का, कि भाई हम गांव जाएंगे कल, यानी कि आज की सुबह। और मुझे ये बातें पता ही नहीं, ठीक है। सुबह 5 बजे मुझे उठा के बोल रहे हैं कि हम जा रहे हैं। मेरे तोते उड़ गए, मैं कहा जा रहे हैं इतनी जल्दी यार, इतना तो अभी तो उजाला भी नहीं हुआ। मैं सोचा इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं, सरप्राइज दे दिया। आज भाई साहब सब गांव गए, अपन अकेला है, ठीक है। तो देखो गेम कैसे खेलते हैं, बिना बताए गायब भाई। मैं कहा यार ये सही है यार, चल। तो आपके साथ भी हुआ है क्या ऐसा कभी भाई, बिना बताए? सर आपको बुरा नहीं लगा? मेरे को क्यों लगेगा बुरा? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर घर से इंटरोगेटिव निगेटिव का भी बना के लाना है? वो तो बनाना ही है, होमवर्क अलग से दूंगा मेरे भाई, ठीक है, तभी मैंने बोला लाइन छोड़ देना, तो वो आप खुद ट्राई करना, ठीक है। चलो अब देखो बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है। आपको यहाँ पे दो चीजें देखने को मिल रही है, एक तो है बेटा परफेक्ट, और एक यहाँ पे आपको कॉन्टिन्यूअस, दोनों एक्शन आपको बैक टू बैक देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब होता है कि बेटा कुछ काम आपका खत्म हो चुका है, मतलब कि वो परफेक्ट है। अब आप देखो भाई, परफेक्ट का मतलब क्या होता है, कंप्लीट। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, कंप्लीट। और इस कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है सर, ऑन गोइंग। आप बच्चे को पता है, ये चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। ऑन गोइंग होता है इसका मतलब। यानी कि अब मान के चलो, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपके माइंड में सेट करता हूं, आप लोग मेरी बात को यहाँ पे समझिएगा। थोड़ी देर के लिए पेन कॉपी रख दो, सिर्फ सीखना, क्योंकि सीखना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मान के चलो यहाँ पे कोई एक लड़का है, ठीक है। मान के चलो यहाँ पे कोई ये लड़का है, और इस लड़के का नाम है, अपने आप में क्या रख दे, राघव रख देते, चलो ये हो गया राघव। और यहाँ पे ये रूम है, ये क्या है, अपने आप में रूम है। सिचुएशन समझना, मेरी सिचुएशन समझना, कितना भयंकर एग्जांपल बनाऊंगा बेटा, उंगलियों में ये आपको लर्न हो जाएगा ये वाला टेंस। देखो ये राघव है, और ये अपने आप में रूम है, और यहाँ पे कई सारी है ना किताबें रखी हुई है, ये बुक्स हैं।
ये क्या है अपने आप में, ये बुक्स हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, आपको नोट डाउन नहीं करना, बस समझ लेना। ये क्या है अपने आप में, बुक्स हैं। तो मैंने बोल दिया ये सारे के सारे क्या है अपने आप में, बुक्स हैं। अब राघव को मैं इंस्ट्रक्शंस देता हूं। मैं इंस्ट्रक्शंस क्या देता हूं राघव को, मैं राघव को बोलता हूं कि भाई तेरे को ये सारी किताबें उठा के इस रूम के अंदर रखनी है। अब राघव बोलेगा मैं क्यों करूं ये काम को। फिर मैंने इसको एक ऑफर दिया कि राघव चलो मैं आपको 500 रुपए दे दूंगा, आप ये इतना सा काम कर देना कि इन सारी किताबों को उठा के आप इस रूम में रख देना। राघव एग्री हो गया कि चलो 500 रुपए तो मिलेंगे कम से कम पिज्जा इज्जा खाने के लिए। तो राघव पैसे को देख के उसकी नीयत बदल गई, वो एग्री हो गया। एग्री होते ही उसने बोल दिया कि चलो मैं रख दूंगा सर किताबें। और इतनी बात कह के मैं चला गया अपने घर। और फिर मैं 2 घंटे बाद आता हूं। मैं आया नहीं, लेकिन राघव ने काम स्टार्ट कर दिया था, तो 2-3 किताबें उसने यहाँ पे रख दी थी, है ना, कुछ किताबें उसने यहाँ पे रख दी थी। मैं आता हूं बेटा 2 घंटे के बाद। मैं 2 घंटे के बाद राघव के पास आया और मैंने पूछा भाई राघव कितनी किताबें रखी रूम में। देन राघव का रिप्लाई आया कि सर मैंने कुछ किताबें अभी रख दी हैं और कुछ मैं किताबें अभी रख रहा हूं, मतलब कि मेरा काम अभी जारी है और मैं कुछ काम को खत्म कर चुका हूं। अब ये तो है नहीं राघव 2 घंटे बाद मैं आऊंगा और राघव यहाँ मस्ती से सो रहा है। अरे कुछ तो उसने किताबें रखी होंगी भाई। हाँ, तो यही है, मतलब अगर कुछ किताबें उसने रूम के अंदर रख दी तो ये तो बन गया अपने आप में कंप्लीट। और कुछ काम अभी चल रहा है वो हो गया अपने आप में ऑनगोइंग। तभी तो हम कहते हैं ना बचपन में कि वह पिछले 2 घंटे से अपना काम कर रहा है। ये तरीका होता है। जो आप रट्टू तोते बनते हो ना भाई, इससे रट लेते हो आप इन चीजों को, तो वो इस डायग्राम से आप इस चीज को इजिली तरीके से अंडरस्टूड करके चल सकते हैं। सर बोलो एक बात क्लियर है? एग्जांपल मैं दूं? सर एक एग्जांपल मैं दूं? अरे रुक जा भाई, एग्जाम्पल बना दू, पहले सिचुएशन समझ ले। अभी 2 मिनट में गलत कर देगा फिर। आपका कल ओवर कॉन्फिडेंस खराब हुआ था ना, तो वही कह रहा हूं मैं, पहले सीखो और फिर करो। एग्जाम्पल बनाने का पूरा मौका मिलेगा आपको, कमेंट में बनाना, मैं चेक करूंगा फिर। तो इस चीज से हम ये चीज समझ गए। अब आते हैं इसकी बेटा डेफिनेशन लिखते हैं। इसकी डेफिनेशन है कि एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट। मैंने बोला एक्शन, मैंने बोला एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट। एक्शन स्टार्ट हो चुका था आपका पास्ट में और स्टिल बेटा गोइंग ऑन। पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन मीन्स चल रहा है, मीन्स चल रहा है, ये चीज ठीक है। ये इसकी एक्चुअल में डेफिनेशन है कि कुछ काम अभी हमारा हो चुका है और कुछ काम अभी भी बाकी। सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट होता है बेटा हमारा फॉर्मेट, कि इसका फॉर्मेट क्या बनेगा। आइए, यही है बेटा सबसे भयंकर चीज इसमें, फॉर्मेट। अब मैंने फॉर्मेट में बोला कि सबसे पहले तो हमें यहाँ पे सब्जेक्ट देखने को मिलता है, सही है सर। इस सब्जेक्ट के बाद आपको बेटा, अब परफेक्ट है तो हैज और हैव तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, सही है सर। और इसके साथ बेटा 2 एक्शंस बैक टू बैक है तो बीन जरूर आता है। अब कॉन्टिन्यूस फॉर्म है तो बेटा कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाते हैं प्लस। अब यहां पे आपको जो नई चीज देखने को मिलेगी ना, वो होता है मेरे दोस्त क्या, सिंस फॉर। ये सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है। सिंस और फॉर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और इसके बाद में बेटा आपको एक टाइम फैक्टर यहाँ पे देखने को मिलता है। इसमें भी बेटा एक चीज का खुलासा करूंगा, अभी इसको मैं बॉक्स में बना देता हूं पहले। इसमें भी एक चीज का खुलासा मैं करने वाला हूं और वो खुलासा बेटा विजय सर ही कर सकते हैं और किसी के बस की है भी नहीं, है ना, और किसी के बस की है भी नहीं। मैं साफ बोलता हूं, खुल के बोलता हूं। ये इसका कंप्लीट एक फॉर्मेट हो गया। अब खुलासा ये है, देखो
बच्चे बच्चे को सब्जेक्ट के बारे में पता है, हैजर के बारे में पता है, बीन मैं बता दूंगा, इसके बारे में पता है। यहाँ पे नई चीज निकल के आई है बेटा, सिंस और फॉर। तो हर एक चीज को सीखेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक रूबरू करवा देता हूं एक चीज से। बेटा बाबाओं ने रूल बनाए हैं, बाबाओं ने क्या बनाए हैं, रूल्स। और आप लोग है ना रूल्स के भूखे होते हो। आज अच्छा, कोई बच्चा मुझे यहाँ पे कोई एक जना बताएगा कि आपको मेरे साथ पढ़ते हुए कितना टाइम हो गया, अंदाजा। सर 2-3 महीने। ठीक, सर आधा घंटा। सुना था ना सर, ये कर दिए हैं सर ने किए हैं, सर ने किया सर को 1 महीना, 3 दिन। ठीक, माइक ऑफ। सर मेरे को माइक एक ऑफ। मंथ। अरे ठीक है भाई, कोई बात मैं बता दूंगी ना रूल उसके, बस मैं बता दूंगी। लिखना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, 4th नंबर में पहुंच गए हैं। नहीं। नव्या गुप्ता, अरे वो ऐसा है, नव्या गुप्ता, एक मिनट रुको यार। हाँ ना, तो यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट भी है बेटा जिनको 1 मंथ हुआ है, यहाँ पे कई ऐसे स्टूडेंट भी है जिनको 2-3 महीने हो गए। क्या आपने बेटा मेरे अंदर एक चीज ऑब्जर्व करी कि मैंने आपको कभी रूल बताया? आपने देखा है कभी कि मैंने कोई रूल बताया हो आपको इंग्लिश में कि सर रूल से पढ़ा रहे हैं? नो लगा सर। किसी को? नो सर। सर आपने आर्टिकल का रूल बताया। क्या? कौन बोल रहा आर्टिकल क्या? अरे कौन बोल रहा था ये आर्टिकल कुछ? सर राघव। क्या बोल रहा है भाई, बोल। सर राघव। सर मैंने बोला कि आपने आर्टिकल के अंदर रूल्स पढ़ाए थे बुक के। बेटा एक भी रूल दिखा दे मेरे को, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। अगर आपने एक भी रूल दिखा दिया ना, मैं अभी के अभी पढ़ाना छोड़ दूंगा। एक भी रूल दिखाओ मुझे, कहाँ है रूल? एक भी रूल दिखा, दिखा दिखा। सर आपने बताया था यूज ऑफ द कहाँ होता है, ये रूल होता है कि सुपरलेटिव से पहले लगता है, फिर उसके पहले लगता है, तो इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले लगता है। तेज बोलो, पहले मैं सुनाई नहीं दिया मुझे, तेज बोलो थोड़ा। सर जैसे सुपरलेटिव डिग्री के पहले लगता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले द लगता है, ये सर। तो ये रूल बन गया, मतलब ये रूल बन गया। एक बार किताब है आपके पास में, कोई बुक है आपके पास में जो जिसमें ग्रामर हो? है? सर राइट नाउ तो नहीं है। नहीं, आपके पास कोई किताब है भी ग्रामर की? नहीं सर। नहीं है। आप है ना कभी कहीं जाओ मार्केट में, कोई भी ग्रामर की किताब उठाओ ना, तो बेटा उसमें उठा के आर्टिकल चैप्टर खोलना और उसमें देखना क्या है, ठीक है? और फिर बात करना मेरे से। हवा में बातें करने से बेटा यहाँ पे काम नहीं चलेगा मेरे भाई, ठीक है? आज तक का इतिहास है, मैं कभी रूल से नहीं पढ़ाता। यही मेरा नेचर और यही मेरा कंटेंट बोलता है। अब तक मैंने टेंस में आपको कितने रूल बता दिए? ये फॉर्मेट्स हैं, ये कोई रूल नहीं होते, ये फॉर्मेट्स हैं। और मैं चाहूं तो बेटा इनमें भी मैं छेड़छाड़ कर सकता हूं। अगर आप रूल में छेड़छाड़ करोगे ना, तो 101% आपका क्या? सर मुझे तो अभी 8 डेज ही हुए हैं। अरे कोई बात नहीं भाई, क्या हो गया, क्या टेंशन ले रहा है, ठीक है?
तो जब भी आप है ना कभी भी रूल्स में छेड़छाड़ नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। अगर आपने रूल को थोड़ा सा छेड़ा, आपका 100% क्वेश्चन गलत होगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपने कभी भी देखा बेटा मैं क्वेश्चन से क्वेश्चन बना देता हूं, मैं इस कॉन्सेप्ट को बेटा तोड़ना भी जानता हूं। और अब देखो राघव, आपकी बात को बड़ा करता हूं। देखो यहां पे एग्जाम में 100% मैं प्रूव कर रहा हूं आज इस बात को बेटा, लाइव एग्जांपल, लाइव क्लास में इस बात को प्रूव कर रहा हूं। अगर मैं गलत हूं ना तो मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेना और कहीं भी चेक करवा लेना, ठीक है, रिकॉर्ड कर लो। किताबों में दिया जाता है और बाकी टीचर भी ये पढ़ाते हैं आपको कि सिंस और फोर से पहले हम कौन सा टेंस यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हर किताब में आपको यही देखने को मिलेगा, हर किताब में, है ना। अब देखो अगर मेरे पास कोई किताब है, हाँ है, देखो पहली बात तो मैं इन किताबों को फॉलो नहीं करता, बट मेरे पास एक किताब है बेटा, ये सैनिक की, ठीक है, ये अरियंत की है कोई, तो इसमें टेंस टॉपिक निकाल लेते हैं। आपको आज देखो, आज आपको मैं चीज ही दिखाता हूँ। इसमें टेंस टॉपिक अगर मैं निकाल लूंगा तो कहाँ मिलेगा इसमें टेंस, मैंने तो कभी पढ़ी, मैंने कभी नहीं पढ़ता है मैं किताब, इसमें इतने सारे एरर है ना, मैं क्या बोलूं यार, इसलिए मैं पढ़ता नहीं। इंग्लिश सेक्शन कहाँ है इसमें, इंग्लिश सेक्शन तो मुझे मिल ही नहीं रहा। कहाँ है भाई, जनरल साइंस आ गई। सर पीछे चेक कर लीजिए ना, वहाँ पेज नंबर दिए गए रहते हैं। कहाँ है इसमें इंग्लिश? सर इंडेक्स में चेक कर लीजिए, बुक की शुरुआत में जाइए, वहाँ मिल पे गए मिल गए सारे मिल गए मिल गए मिल गए मिल गए। देखो अगर मैं इसमें टेंस टॉपिक निकालूंगा तो टेंस टॉपिक ये रहा, टेंस टॉपिक ये रहा। और इस टेंस टॉपिक में बेटा कहाँ है, पहली चीज तो ये देखो, पहली चीज तो ये देखो, टेंस टॉपिक खत्म, ये 2 पेज में टेंस टॉपिक खत्म। बेटा मैं 8 घंटे लेता हूँ टेंस टॉपिक को खत्म करने में, पहली चीज तो यही होगी। दूसरी चीज भाई ने यहाँ पे बताया है, कहाँ गया, ये रहा, ये रहा, देखो किताब में भी दिया हुआ है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इसमें भी दिया हुआ बेटा सिंस और फोर, बस। और इसमें देखो प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ है फिर, अब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट ये रहा। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट में अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंट परफेक्ट में सिर्फ दे रखा है बेटा सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपके भाई ने भी यही बताया। देखो अब आ जाओ, एक बात का खुलासा करता हूं, मैंने भी आपको यही बताया बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का और स्ट्रक्चर इसका ये होता है, और मैंने आपको यह बताया कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर ये होता है। बाकी टीचर्स और किताब ये कहते हैं कि बेटा सिंस और फोर से पहले हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही हम यूज कर सकते हैं। लेकिन आपका विजय सर बोलता है बेटा सिंस और फोर से पहले मैं आपको बेटा ये वाला टेंस भी यूज करके दिखा दूंगा, ये वाला टेंस भी यूज करके मैं आपको दिखा दूंगा सिंस और फोर से पहले। अगर कोई इस बात को गलत साबित कर देगा ना, उसको बेटा मैं 5,000 रुपए का इनाम दूंगा। और बोलो, इतना एटीट्यूड है मेरे अंदर, इतना घमंड है, घमंड नहीं कहूंगा, एक नॉलेज का घमंड है मेरे अंदर कि भाई मैंने चीजों को डेप्थ तक पढ़ा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे यूज करते हैं, ठीक है, अभी 2 सेकंड में मैं बताऊंगा कैसे यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल कराने से पहले इन 2 बातों को हमारे लिए सीखना बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों बातें हमने नहीं सीखी तो बेटा हमारा पढ़ना बेकार। चलो मैं आपसे पूछता हूं अगली स्लाइड पे कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे बेटा यूज ऑफ सिंस और फोर, या ऐसे देखते हैं डायरेक्ट कि भाई अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे सिंस और फोर का फंक्शन, कि सिंस और फोर हम कहाँ यूज करते हैं। चलो आप में से कोई बच्चा है कि यहाँ पे वो ये बता सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंस, सिंस का हिंदी मीनिंग बताओ, कोई भी, एनीबॉडी। सर जो हम बात कर तो क्या सर मैं बोलूं, सिंस का मीनिंग जैसे पक्का टाइम, नहीं, मैं पूछ रहा हूँ हिंदी मीनिंग कि सिंस का हिंदी मीनिंग क्या होता है। स्पीड, सर स्पीड। सर जो एक समय से चला और अभी खत्म नहीं हुआ।
नहीं, देखो सुनो सुनो, माइक ऑफ माइक ऑफ माइक ऑफ, प्रीशा माइक ऑफ। देखो यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं बेटा सिंस का मतलब से होता है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट बेटा सिंस का मतलब से पढ़ते हैं। हाँ, अब मैं बताता हूं, अगर इसका मीनिंग हम से पढ़ेंगे तो इसका क्या मीनिंग निकलेगा, आ जाओ। मैंने बोला सर he has been doing his work, he has been doing his work since morning। अगर मैं इसका मीनिंग अगर से मान के चलूं, इसका मीनिंग अगर मैं से मान के चलूं तो आ जाओ, तो यहाँ पे बनेगा मीनिंग अपने आप में he has been doing his work since morning, कि वह सुबह से अपना काम कर रहा है। इसका मीनिंग तो यही बना। अब सुबह से वो अपना काम कर ही रहा है, कर ही रहा है, कर ही रहा है, कर ही रहा है, काम खत्म ही नहीं हुआ उसका। तो बेटा ये चीज अपने आप में यहाँ पे गलत मानी जाती है, इसका मीनिंग ये नहीं होता, ठीक है। इसका मीनिंग हमेशा कभी भी बेटा से नहीं होता। मैं आपको दोनों का मीनिंग का मतलब बता देता हूं, ध्यान से आप इस बात को समझिएगा। देखो अब अगर मैं यहाँ पे सिंस और फॉर की बात कर देता हूं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंस की। तो अगर आपको मैं बता देना चाहूं तो ये सिंस का मतलब क्या होता है, सिंस का मतलब होता है तब से, तब से अब तक। ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है, तब से अब तक। ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है तब से अब तक। और सिंस आपका कहां कहां यूज होगा ये भी चीज आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इस सिंस की बात कर दूं तो ये जनरली यूज होता है अपने आप में पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ये जनरली यूज होता है अपने आप में पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। ये किसके लिए यूज होता है, अपने आप में एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, जिसको आप यहाँ पे इस तरीके से डील करके चल सकते हैं। अब वो पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब वो पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने बोल दिया 1947, ये अपने आप में एक पर्टिकुलर ईयर हो गया, ठीक है। या मैं अपने आप में यहाँ पे बोल सकता हूँ बेटा डे, डेट्स, ईयर्स में बात कर सकता हूँ। मैं ये भी बोल सकता हूँ अपने आप में या तो कोई वो स्पेसिफिक डे हो सकता है, या वो स्पेसिफिक कोई अपने आप में डेट्स हो सकती है, या वो स्पेसिफिक अपने आप में कोई ईयर हो सकता है, यानी कि ईयर्स। इनके लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा, सिंस का यूज करेंगे। इनके लिए हम यहाँ पे सिंस का यूज करेंगे। मान के चलो क्लॉक की हम बात कर देते हैं, घड़ी। जैसे मैंने बात मान के चलो मैंने बोल दिया 5 o'clock, तो इसके लिए भी हम किसका यूज करेंगे मेरे दोस्तों, सिंस का यूज करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में पॉइंट ऑफ टाइम को क्रिएट कर रहा है ना। ये अपने आप में एक पॉइंट ऑफ टाइम को क्रिएट कर रहा है, तो ये चीज हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं भाई 4 का। अब यहाँ पे बात कर देते हैं इस 4 की। अब यहाँ पे बात कर देते हैं इस 4 की। तो इस 4 का मतलब होता है बेटा, इसके दो मीनिंग निकलते हैं 4 के। देखो मैं दोनों मीनिंग बता देता हूं। 4 का मतलब बेटा से भी होता है, और 4 का मतलब के लिए भी होता है। इसका मतलब के लिए भी होता है और 4 का मतलब से भी होता है, ये ध्यान में। अब अगर मैं यहाँ पे इस 4 की बात कर दूं तो 4 जनरली यूज होता है अपने आप में पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पीरियड ऑफ टाइम, तभी मैंने कहा था आपसे शुरू में ही कि ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका हम यूज करेंगे पीरियड ऑफ टाइम के लिए। आप इसको एक बात से और बोल सकते हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ये कोई नहीं बताता, ये शब्द मैंने बनाया है, जिसको बोलते हैं अपने आप में ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इसको हम बोलते हैं क्या अपने आप में, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो या तो आप ये बोल दो या आप ये बोल दो, दोनों में से आप कोई भी बोल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। या तो आप इसको पीरियड ऑफ टाइम बोल दो या आप इसको ड्यूरेशन ऑफ टाइम बोल दो, दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अब आते बेटा 4 की चर्चा कर लेते थोड़ी सी। अब इस 4 की हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो ये 4 कहां यूज होता है बेटा, 4 होता है अगर मान के चलो आप आवर्स की बात कर रहे हो कि कितने आवर्स हुए, वी डोंट नो एग्जैक्टली, तो दैट मींस वी हैव टू क्रिएट द ड्यूरेशन ऑफ समथिंग, तो वो ड्यूरेशन क्रिएट कर रहा है।
तो 4 आवर्स भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने बोला बेटा 4 के लिए हम बोल सकते हैं लास्ट, मैंने बोला अपने आप में क्या, लास्ट 2 डेज, मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि लास्ट के 2 दिन, मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, ठीक है। या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं अपने आप में कि भाई 6 साल हो गए, 6 इयर्स, मैं ऐसे भी। तो इन चीजों के लिए जनरली हम यूज करेंगे अपने आप में फॉर प्रीपोजिशन का। ये चीज आप लोग ध्यान में रख के चलनी है। अब आप लोग कहते हो कि सर आपने एक रूल बताया था, ठीक है राघव तेरे समझ में आएगा भी नहीं, क्लास में तेरा ध्यान है नहीं और फिर बीच में आके बोलता नहीं आया समझ में, आएगा भी नहीं भाई, साफ बोलता हूं मैं, ठीक है। जितना आप और स्मार्ट बनते हो ना बैच में, उतने ज्यादा इंटेलिजेंट तो आप हो भी नहीं, है फैक्ट है, ये चीज दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। क्या समझ में नहीं आया इसमें? इसमें ऐसी कौन सी 30 मार खान चीज है जो मैंने आपको बताई है, सिर्फ मैं थ्योरी लिख रहा हूं, बताओ इसमें क्या समझ में नहीं आया, एक बार माइक ऑन करके बताओ सर, एक बार क्या नहीं आया समझ? सर ये समझ नहीं आया पीरियड ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम का मतलब क्या होगा? बेट एक यार एक बात बता, सिंपल, मैंने यहाँ पे नीचे लिख भी तो रखा है, ये देखना, ये देख। सर वो तो दिखाई आपने नहीं दे रहा बोर्ड पे? सिंस का क्या लिख रखा है ना? क्या? सर वो तो आपने सिंस के लिए लिख रखा है ना? अरे दोनों के लिए लिख रखा है ना, देखो सिंस का पैटर्न ये रहा, लाइन खींच के 4 का पैटर्न ये रहा पूरा का पूरा, इसमें दिक्कत क्या है? अरे सर सिंस का ड्यूरेशन पैटर्न और पीरियड का मतलब नहीं पता। बेटा, ड्यूरेशन का मतलब है कि एक गैप क्रिएट कर रहा है, एक ड्यूरेशन क्रिएट कर रहा है कितने घंटे के लिए। और पॉइंट ऑफ टाइम की मैं बात कर रहा हूं, डायरेक्टली मैं पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा हूं, वी हैव टू द टारगेट ऑफ द पिन पॉइंट ऑफ समथिंग। अगर मैं आपसे बोल दूं 1947 को क्या हुआ था, बताना क्या हुआ था 1947? इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी। वी गॉट फ्रीडम, वी गॉट फ्रीडम ना। तो 1947, अब ये बताओ ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम है, मुझे आप ही बताओ। सर पॉइंटिंग कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं टाइम को, तो पॉइंट ऑफ टाइम होगा। तो फिर क्यों कह रहे हो समझ में नहीं आया? सर मेरे को फिर क्यों कह सिंस रहे हो तो समझ समझ में? आ गया था, मेरे को बस फॉर नहीं समझ आया। अरे तो वही है ड्यूरेशन, मतलब ड्यूरेशन क्रिएट कर दिया, ठीक है। क्लास में ध्यान दोगे तो समझ में आएगा ना, ध्यान कहीं आपका और ही रहता है, कैमरा कभी बंद रहता है। तो क्लास में प्रॉपर कैमरा ऑन करके ध्यान होना चाहिए सभी का। देखो फ्लो खराब हो जाता है, बिल्कुल मेरा बिल्कुल फ्लो खराब हो जाता है समझाने का। हाँ वैसे तो ये चीज खत्म हो गई थी। अब आप में से अगर किसी को कोई डाउट है सिंस और फोर में, तो बेटा पूछ सकता है कमेंट्स में, फिर मैं उसका नाम अनाउंस करूंगा। क्योंकि मेरा जो कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है ना, फिर मैं आपसे पर्टिकुलर पूछता हूँ कि भाई कोई डाउट तो नहीं है। अब अगर किसी को कोई डाउट है तो बताएं। ये देख फिर कैमरा बंद करके बैठ गया, और सभी कैमरा साइड, वो कैमरा ऑन करो सभी। हाँ कॉपी कर लो, ये लो कॉपी कर लो। अगर किसी को कोई डाउट लगता है तो वो अपना नाम लिखे कमेंट्स में, मैं उसके नाम को अनाउंस करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। सर मुझे ये डाउट है कि सर आपने सिंस में भी डे लिखे और सर आपने फोर में भी डेज लिखे और सर आपने सिंस में एयर्स लिखे और फोर में भी एयर्स लिखे, तो सर मुझे ये समझ नहीं आया। देखो बेटा, जब मैं बात कर रहा हूं अपने आप में पर्टिकुलर ईयर की, तो जैसे मैंने बोला अभी 2 सेकंड में मैं राघव को बता रहा था 1947 पिन पॉइंट है। तो अगर मैं आपसे यूं करूं कि 6 घंटे से मैं यहाँ 6 साल से मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, तो अपने आप में बेटा ड्यूरेशन अब भी पढ़ा रहा है, तो ये ड्यूरेशन क्रिएट कर रहा है पिछले कौन से 6 साल। अब एक बात बताओ यार, एक बात बताओ दिवित, सुनो दीक्षित, एक बात बताओ, अगर मैं आपसे यूं कहता हूं कि 6 ईयर, अब कौन से 6 ईयर, मैंने ये चीज बताई आपको? बोलो। नो सर। नहीं बताई? तो एग्जैक्टली बेटा ड्यूरेशन हो गई, क्योंकि वी डोंट नो एग्जैक्ट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्हाट इज द टाइम, बट इन दैट केस वी नो अबाउट द व्हाट इज द टाइम ऑफ फैक्टर। ओके, ये है इसमें फर्क। ओके सर। एनर्जी पूरी निकल गई भाई, क्योंकि तुम लोग तो इतना बुलवाते हो ना मेरे से। नव्या गुप्ता बेटा क्लास से पहले चेक कर लिया कर कैमरा, वो नेटवर्क, ठीक है। सर मेरे पास अरियंत की ये बुक है आरएमएस की, सर सही है? हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, सही है। प्रैक्टिस सेट्स तो कहीं से भी कर लो आप।
हाँ, कोई कुछ कह रहा था बीच में। सर मेरा एक डाउट है। हाँ सैनिश, क्या डाउट है बताएं। सर जैसे यहाँ क्लॉक 5 o'clock है तो इसका मतलब क्या है? दोबारा रिपीट करो। सर जैसे यहाँ सिंस के लास्ट पॉइंट में लिखा है क्लॉक 5 o'clock, सर इसका मतलब क्या है? अरे बेटा वो टाइम की बात करेगा कि ही हैज बीन रीडिंग सिंस 5 o'clock, कि वो 5 घंटे से लेकर अब तक पढ़ ही रहा है। इस तरीके, अभी मैं एग्जांपल्स बनवाऊंगा, आपसे क्या टेंशन ले रहे हो, अभी एग्जांपल्स तो बनाएंगे ना। सर चलो अब बताएं भाई, किसी को कोई समस्या? आगे बढ़ूं? नो सर। अच्छा आगे नहीं बढ़ूं? सर हाँ जी। सर जो 5 बजे है वो तो कच्चा टाइम है। यार ये क्या है भाई, रुको एक मिनट, क्या नाम है आपका? समीश। ये कच्चा टाइम क्या होता है भाई? है इंडेफिनेट टाइम। इंडेफिनेट टाइम। नहीं नहीं नहीं, वो क्या था, वो कच्चा टाइम क्या था, पहले ये बताओ। मैं कच्चा टाइम क्या होता है? सर हम जब पढ़ाते हैं ना बच्चों को, हम फिक्स टाइम पढ़ाते हैं। जैसे आपने बताया ना पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ हाँ टाइम को जी। हम बताते हैं पक्का टाइम, श्योरिटी, और कच्चा टाइम हम बताते हैं 4 के लिए सर। अच्छा ये है, मैं समझा नहीं ना इसकी हाँ जी सर, लैंग्वेज। हमारे पंजाब में सर एक्चुअली ऐसा होता है ना, आप अलग थोड़ा अच्छा करवाते हो, चीज वही है, थोड़ा हाँ, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम में थोड़ा फर्क है सर। नहीं नहीं समझ में आना चाहिए, चाहे कोई भी लैंग्वेज यूज करो। जी सर, पक्का टाइम कच्चा टाइम हम समझाते हैं बच्चों को। चलो पर्टिकुलर अच्छा। टाइम, डेफिनेट टाइम और इनडेफिनेट टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। चलो इससे ये बढ़िया लगा मुझे, मेरे को भी कुछ एक बढ़िया चीज सीखने को मिल गई। आप ऐसे भी भाई याद करके चल सकते हैं, आप ऐसे भी याद करके चल सकते हैं कि भाई ये सारे के सारे कच्चे टाइम है, ये पक्के टाइम है, ठीक है। ऐसे एक हिंट मिल गई, ठीक है। अब देसी लैंग्वेज में इसको ऐसे सीख लो, ये हिंट मिल गई हमें, ठीक है। सही है, चलो। सर हाँ जी। सर कैन यू एक्सप्लेन अगेन सिंस? क्या? सर मेरे को सिंस वाला समझ नहीं आया। तो इतनी देर से बेटा कौन सी आरती पढ़ रहा था, पहले ये बता दे। हैं? सर मैंने हैंड रेस भी किया है। तो कमेंट में मैं बोल रहा हूँ ना, कमेंट कर कमेंट कर, कमेंट में नाम आएगा तभी तो। क्या चीज समझ में नहीं आई ओके सर। बताना जरा। कौन सी इसमें, सेंस में? यस सर। क्या नहीं आया इसमें, समझ में बता लो। सर पूरा नहीं। पूरा नहीं सर आया? तो आप यस सर। क्लास में थे? आप क्लास में थे? यस सर। अगर होते तो बेटा समझ में आता, क्योंकि मैं जिस हिसाब से चीजें बताता हूँ ना बेटा, एक है ना तबेले में जो भैंस होती है ना, उसको भी समझ में आ जाएगा। मैं इस तरीके से चीजों को लेके चलता हूँ। आप यूं कह रहे हो कि मैं क्लास में लाइव भी था, और आप यूं कह रहे हो मैं चीजें समझ में भी नहीं। यार इसमें मैंने कौन सा तीर मारा है इसमें, मेरे को तो यही समझ नहीं आ रहा है। इतनी हल्की सी बात आपको समझ में नहीं आ रही, इसमें मैंने किया क्या है?
इसमें ना तो मैंने कोई कॉन्सेप्ट बनाया, ना मैंने इस चीज को पजल किया, मैंने तो सिंपल बोला भाई सिंस का मतलब ये होता है और ये इन चीजों के लिए यूज हो जाता है, ये पॉइंट ऑफ टाइम होता है। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कि एक अपने आप में एक डेफिनेट टाइम होता है कि भाई 1947 को हम आजाद हुए थे। अब आपसे यूं कह दूं कि 1946 को हम आजाद हुए थे, तो क्या 1946 को हुए थे, बट 1946 भी अपने आप में एक पर्टिकुलर टाइम है और 1947 भी अपने आप में पर्टिकुलर टाइम है, और 19 अब 2026 चल रहा है, ये भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है। इसी तरीके से बेटा लाइक डे, अगर मैं बोल देता हूँ कि 21 नवंबर को मेरा बर्थडे है, तो ये अपने आप में बेटा क्या हम पर्टिकुलर टाइम है। अगर मैं डेट भी बता दी मैंने 21, मैंने बेटा ईयर भी बता दिया क्या 1999 जो भी मेरा है। तो ऐसे हम चीजों को डील करके, इसमें क्या करना है यार, इसमें कुछ भी नहीं है इसमें। ओके सर, अंडरस्टैंड। चलो अब इन पे बेस्ड मैं एग्जांपल्स बनाता हूं, आपको 2 मिनट के अंदर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आ जाओ, पहला एग्जांपल मैंने देखा और अब बेटा आपके दिमाग के फ्यूज ढीले कर दूंगा, आप समझना। देखो मैंने बोला अपने आप में एग्जांपल, मैंने बोला हाँ, मैंने बोला वी हैव डेवलप्ड a lot. We have developed a lot since 1947. ठीक है, एक सिंपल सा मैंने एग्जांपल लिखा, नहीं ऐसे लिखो, पहले पहले ऐसे लिखो भाई, पहले ऐसे लिखो, मैंने लिखा एग्जांपल, और पहला एग्जांपल मैंने कुछ इस तरीके से लिखा कैसे लिखूं, एक मिनट रुक जाओ भाई, एग्जांपल बनाने दो मुझे, थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल बनाएंगे। चलो मैंने बोला कि राम has been cricket. राम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, कि राम बेटा क्रिकेट खेल रहा है। अब मैंने बोला डैश, अब मैंने बोला डैश 10। अच्छा एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन पोल में दूंगा, ठीक है, तो सभी बच्चे माइक ऑफ कर लेंगे। ये क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं बेटा पोल में। अब देखता हूं मैं आप लोग कितना दूध में हो और कितना दूध के बाहर हो, या कितना दूध में, या कितना दूध के अंदर हो, या कितना दूध के, या क्या बोलते हैं कहावत कौन सी है वो, दूध पानी दूध पानी। एक मिनट रुक जाओ, पहले मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूं कि मैसेज कौन कर रहा है लाइव क्लास में। यार ये लाइव क्लास में क्यों मैसेज करते हैं, मेरे तो यही समझ नहीं आता। एक मिनट रुक जाओ, चलो अब देखो, अब मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया दोबारा कि राम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट डैश 10 मिनट्स, ठीक है 10 मिनट्स मैंने कर दिया, और ए ऑप्शन मैंने बोला, सिंस पोल बनाऊंगा ध्यान रखना, और बी ऑप्शन मैंने बना दिया आपके सामने बेटा 4, और सी ऑप्शन भी बना देता हूं, सी ऑप्शन मैंने बना दिया नन ऑफ दीज। देखते हैं कितने बच्चे मुझे इस क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं। 4। अरे रुक जा मेरे भाई, थोड़ा तनिक सब्र रखो, पोल में आंसर देंगे। मैं ये भी तो चेक करूंगा कौन स्टूडेंट सही बताता है और कौन स्टूडेंट गलत बताता है। जल्दबाजी में बेटा कभी कभी आंसर गलत भी होता है समीश, तो आराम से सोच के बताना पड़ता है। ओके
अब मैं उन बच्चों के नाम अनाउंस कर रहा हूं जिनका गलत है, जिनका गलत है। अब देखो बेटा, एक तो शैनिश का गलत है, रांश का गलत है, हरदेश का गलत है, नव्या गुप्ता का गलत है, रितिका का गलत है, राघव राज का गलत है, बनोद का गलत है, देवांगना का गलत है, आशव का गलत है, ऋतुज का गलत है, अंतरिक्ष का गलत है, एंड प्रेषा गुप्ता का देखो अब सही वाले बच्चे सुन लो। अब जिनका ये सही है ना, उनमें है दक्षिका, मोहिन, शिवम, प्रेमांश, तमन्ना, शौर्य, दिवित, शैमिश, प्रीछा एंड वंश, हयात, राज और आर्यन। अब वो स्टूडेंट हैंड रेस करेंगे बेटा जिनका गलत आंसर, जिन्होंने ए ऑप्शन मार्क किया ईमानदारी से वो अपने अपने हैंड रेस कर लेंगे। आज आपको मैं एक चीज बताता हूं, जो बच्चे बिल्कुल शांति से पढ़ते हैं इस बैच में बेटा, उन सभी का आंसर परफेक्ट है। और जो ओवर स्मार्ट बनते हैं ना, जो बीच बीच में माइक ऑन करके कभी ये पूछते हैं कभी वो पूछते हैं, जब मैं पूरा पढ़ा के हट जाता हूं तब वो बोलते हैं सर समझ में नहीं आया, वो सारे स्टूडेंट्स का गलत है। इससे बेटा ये चीज प्रूव होती है कि वो बच्चे यहाँ पे टाइम पास करने आते हैं और मेरे को वो डिस्टर्ब करते हैं। ये चीज आज क्लियर हो चुकी है। आंसर एक बच्चे ने माइक ऑन, जैसे कि सामी शर्मा है, इसने आंसर बता भी दिया था और फिर भी बेटा बच्चों ने गलत आंसर किया है। ये होता है डेडिकेशन। अब पढ़ने वाले मेरी लिस्ट में ऑलरेडी आ चुके हैं और ये वो स्टूडेंट हैं। आप एक काम कीजिए, पेरेंट्स को बुलाया आपने, आई डोंट लाइक इट, मैं अपना रिजल्ट खराब नहीं करूंगा। जिन बच्चों ने ए ऑप्शन को मार्क किया है वो बच्चे अपने पेरेंट्स को बुलाए फटाक से, मैं क्लास आगे करूंगा ही नहीं भाई। सर मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरे पेरेंट्स बाहर गए हुए हैं। वो तो मैं कॉल आ जाएगी, बात कर लूंगा मैं, ठीक है, जिनके हैं। ओके सर, कर लेना। सर हाँ सर सुनिए, हाँ सॉरी राघव, सर मैं बी करने वाला था पर ये लैपटॉप है ना तो यार मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। सर एक लास्ट क्वेश्चन नहीं, मैं पक्का सही करूंगा। आई डोंट केयर, मुझे नहीं पता। एक मछली, एक बात मैं आपको एक कहावत बताता हूं, ठीक है, एक कहावत बताता हूं। एक मछली बेटा पूरे तालाब को गंदा करती है। अब मैं आपको, अगर देखो मैं अपनी बात बताता हूं, आपके ऊपर मैं जस्ट सेट नहीं कर रहा। अगर मैंने आपको 10 क्वेश्चन करा दिए, अगर मैं किसी क्वेश्चन का एक क्वेश्चन अगर गलत बता देता उसका आंसर, बेटा आप लोग मुझे टारगेट करते विजय सर सही नहीं पढ़ाते। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? हर पेरेंट्स टारगेट करते हैं कौन टीचर है गलत पढ़ाता है, हर बच्चा टारगेट करता। इसीलिए बेटा मेरा रिकॉर्ड है, आज तक जब भी आता हूं ना पूरी तैयारी के साथ आता हूं, और मैं बाकी टीचरों के कोई रटे रटाए नोट्स नहीं पढ़ाता। इतनी किताबें पढ़ के बैठा है तुम्हारा भाई, ये देखो इंग्लिश की इतनी किताबें पढ़ के बैठा है, कौन सी किताब में कौन से पेज में क्या लिखा है ओरली बता दूंगा बिना देखे, और तुम मेरे साथ टाइम पास करने आते हो यहाँ पे हैं? कौन है ये बच्चे जो गलत कर रहे हैं आंसर? बुला के लाओ अपने पेरेंट्स को, क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, और पूछते ओवर स्मार्ट ऐसे बनते हैं कि यही बेटा 30 मार्क खाने, यही रिजल्ट देंगे। और सॉरी ये डाउट है बेटा, डाउट के लिए मैंने पहले ही आपसे, जब आपका एडमिशन होता तभी मैंने आपसे कहा था ब्रह्मांड का कोई भी डाउट लाओ विजय सर सॉल्व करेंगे। लेकिन अननेसेसरी क्लास को डिस्टर्ब करना आई डोंट लाइक दैट, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये वो स्टूडेंट्स के गलत है सबके सबके आंसर जो क्लास को डिस्टर्ब ही करते हैं। राइट हूं बेटा, आई एम द ओनर ऑफ द इंस्टीट्यूट और फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं, वरना ओनर है ना चेयर पे बैठ के ऐसे मस्त बेटा टाइम पास करता है, कौन टीचर क्या पढ़ा रहा है, ओनर को ये काम होता है। लेकिन यहां हम ओनर क्लास में खड़े हैं, पढ़ा रहा हूं, वरना बेटा मेरे पास भी इतने सैलरी है, मेरे पास इतना पैसा है मेरे पास कि मैं एक टीचर को, इंग्लिश का टीचर यहाँ पे खड़ा कर देता, उसको मैं सैलरी दे दूं और वो सैलरी पे पढ़ा लेगा। लेकिन मैं आप लोगों के लिए क्यों? क्योंकि वो टीचर तो बेटा अनएक्सपीरियंस आएगा, तुम्हारा भाई एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस होगा, 3 बार बेटा गवर्नमेंट जॉब को निकाल चुका हूं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर रह चुका हूं। हल्के में ले रहे हो मेरे को, तुम मजाक समझ रखा है तुमने। जिन स्टूडेंट्स के गलत आंसर हैं वो सारे के सारे बच्चे पहले तो अपने पेरेंट्स को बुलाएंगे, और कल आपकी तो खैर एक्स्ट्रा क्लास है, लेकिन कल शाम तक मैं जैसे तैसे टाइम निकाल के भाई इनसे एक एक करके बात करूंगा। मुझे नहीं पसंद ऐसे स्टूडेंट, साफ सीधी बात, किस्सा खत्म। मतलब मजाक बना रखा है सबने एक तरीके से, क्या ही बोलूं मैं। ये ऋतुज शर्मा अभी 2 सेकंड पहले ही डाउट क्लियर करा था, ले भाई क्वेश्चन ही गलत कर दिया भाई ने, वाह यार गजब के आदमी हो तुम लोग।
इस तरीके से आपको अगर कोई पढ़ा देना बेटा, आपकी फीस पूरी की पूरी रिटर्न करूंगा, जो आपने फीस यहाँ पे स्कोर रैंकिंग इंस्टीट्यूट में दी है, सारी फीस, मुंह जबान बोल रहा हूँ, सारी फीस रिटर्न करूंगा, पूरी फीस रिटर्न करूंगा मैं आपकी, अगर आपको कोई इस तरीके से पढ़ा दे जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। देख लेना किसी भी प्लेटफॉर्म पे, वादा कर लेते हैं 500 बैच के बैच में घुसेड़ देंगे आपको, पढ़ लो क्या पढ़ोगे, कोई ट्रैकिंग नहीं होगी। तभी मैं कहता हूं पेरेंट्स बैठो भाई मेरी क्लास में, साफ सीधी बात है, अगर आपको अपने बच्चे का रिजल्ट चाहिए तो पेरेंट्स से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप सभी अपने बच्चे के साथ में भाई बैठ के क्लास लें। इस बैच ने है ना मेरा दिमाग खराब कर रखा है, बाकी सारे बैचेस, इतने सारे बैचेस हमारे पास में बिल्कुल मस्त चलते हैं, पढ़ते हैं वो, रिजल्ट भी उनका अच्छा खासा आता है, 90+ स्कोर आता है। देखो अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, अभी इसमें है नहीं वो, मेरे बाकी बैचेस के मैं आपको रिजल्ट दिखाता, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाती, क्या रिजल्ट है, 90+ स्कोर आता टेस्ट में उनका, आपने मजाक बना के रखा है भाई, पारा हाई कर दिया भाई बिल्कुल। मंडे की क्लास में बेटा बैठने नहीं दूंगा उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने गलत किया है, मंडे की क्लास में बिल्कुल बैठने, अभी मैं एक क्वेश्चन और करूंगा, अभी सारा दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा, अभी एक क्वेश्चन और दूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, अभी रुक जाओ। देखो अब सबसे पहले भाई बात करते, देखो अब इस फॉर्मेट को मैं यहाँ पे अप्लाई करके दिखाऊंगा, जो ये फॉर्मेट मैंने बनाया ना आपका, ये फॉर्मेट हम यहाँ पे अप्लाई करके देखते क्या ये अप्लाई हो रहा है या नहीं। चलो देखो, अगर मैं राम की बात, अरे यार हाँ, अगर मैं इस राम की बात करूं, सब बच्चों को पता है भाई ये अपने आप में क्या है, सब्जेक्ट है, टेक्निकली अगर मैं बात कर दूं तो ये अपने आप में एक नाउन भी है, हाँ, और ये अपने आप में एक सिंगुलर है, ये अपने आप में क्या है, एक सिंगुलर है, ये क्या है अपने आप में एक सिंगुलर हो गया। अब हम देखते हैं बेटा हैज, तो परफेक्ट को डिनोट करता, आप सभी को पता है, हैज और हैव किसको डिनोट करता, परफेक्ट को। और देखो यहाँ पे लिखा बेटा प्ले और आईएनजी, यानी कि ये यहाँ पे लिखा हुआ आपके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और अगर मैं इस पूरी की पूरी बात की अगर चर्चा कर दूं आपके सामने, इस बॉक्स में जो मैंने बनाया, तो ये कौन सा टेंस है मेरे दोस्त, ये हो गया प्रेजेंट, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो अभी हमने किया है, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो ये चीज हो गई। अब मेरे दोस्त ये बन गया यहां पे इसका ऑब्जेक्ट, अब कह रहे 10 मिनट्स, अब सोचो यहां पे कह रहे 10 मिनट्स, अब मैंने बोल दिया कि 10 मिनट से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अरे कौन से 10 मिनट, शुरू के 10 मिनट, आखिरी के 10 मिनट, बीच के 10 मिनट, वी डोंट नो। जब हमें 10 मिनट कौन से हमें पता ही नहीं है, इसका मतलब ये 10 मिनट्स क्या कर रहा है मेरे दोस्त, ये अपने आप में एक ड्यूरेशन क्रिएट कर रहा है। ड्यूरेशन मतलब क्या, ये अपने आप में एक पीरियड क्रिएट कर रहा है, तो इसका मतलब मेरे दोस्त इससे पहले क्या आना था, 4, और ये 4 की जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है यहाँ पे, ये क्या है अपने आप में एक प्रीपोजिशन है, क्योंकि ये जो भाई साहब है ये एक टाइम फैक्टर है अपने आप में, कब का, पास्ट का। चलो अब क्लियर है, सारे बच्चे हैंड रेस करके बताओ या कमेंट में वाई टाइप करके बताएं, क्या सभी को क्लियर है अब, क्या अब सभी को क्लियर है, क्या अब सभी को क्लियर है, यस सर। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पोल में और पूछता हूं, देखते हैं कितने स्टूडेंट अब मुझे दोबारा सही आंसर देते हैं, ठीक है। चलो
अब मैं आपसे एक क्वेश्चन बनवाता हूं कि यहां पे क्या बनेगा, ठीक है। हाँ, क्या बनाऊं क्या बनाऊं क्या बनाऊं, ठीक है। हाँ, मैंने बोला कैसे बनाऊं थोड़ा सा यार, और सेंटेंसेस बनाने दो मुझे, रुक जाओ। देखो लिखो, अब मैं आपसे बोलता हूं कि हाँ, द साइंटिस्ट, मैंने बोला द साइंटिस्ट हाँ, द साइंटिस्ट हैव बीन और बीच में कोई नहीं बोलेगा, पहले ही बता रहा हूं। द साइंटिस्ट हैव बीन इन्वेस्टिंग, द साइंटिस्ट हैव बीन इन्वेस्टिगेटिंग the scientists have been investigating the mysterious phenomenal, PHE, ठीक है, NOM, ऐसे बना दो क्या, हाँ, phenomenal एंड डैश several years, ठीक है, several years। चलो, ए ऑप्शन 4, बी ऑप्शन सिंस, सी ऑप्शन नन ऑफ दिस। अब कुछ तो यूं बोलोगे जानबूझ के है ना डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया, हाँ दूंगा, मेरी आदत है, जानबूझ के मैंने, और मैं सीरियसली बोल रहा हूं। अरे रुक जा मेरे भाई, रुक जा, थोड़ा तसल्ली रख। अब कभी कभी बेटा ओवर कॉन्फिडेंस गलत भी साबित हो जाता है, पता है? सर सर्वल मतलब सर्वर नहीं है वो, सेवरल है। सर उसका मतलब चलो बताओ भाई। सभी स्टूडेंट्स कमेंट में आंसर देंगे। सिंपल सा मीनिंग है बेटा, सेवरल का मतलब होता है कई, ऐसे आप मीनिंग निकाल के चल सकते हैं।
सर आपने तो बोला था कि आप डाउट क्लास लोगे आधा महीना। तो तुमने मूड खराब कर दिया ना मेरा। चलो चेक करते कितने स्टूडेंट का सही आंसर और कितनों का गलत है। अब यहाँ पे समीर शर्मा कह रहा है ए ऑप्शन होगा, प्रेमांश कह रहा है ए होगा, तमन्ना, प्रीशा, शौर्य रॉय, शैनिश, आशु, दिवित, रितिका, वंश और दिवांगना, हयात, बनोत ये कह रहे हैं कि ए ऑप्शन होगा। और कुछ बच्चे जैसे कि दक्षिका, आर्यन, गरिया, अभिराम, राज, शिवम, नव्या, हरदेश, ऋतुज ये कह रहे हैं अपने आप में कि बी ऑप्शन होगा। लेकिन ऐश्वर्या और अंतरिक्षा ने आंसर नहीं दिया। और अगर मैं सीधी बात करूं तो इसका बेटा ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब वो भाग गया ना, यही है बेटा, इनकी आदत है ना, यही है। अब फिर बीच में आके बोलते हैं कि सर समझ नहीं आया। अब देखो यहाँ पे एक तो राघव राज गायब है, पूरी क्लास में गायब है। ठीक है, अब मैं इनको बताता हूँ। अब इसको अगली क्लास में तो परमिशन मिलेगी नहीं, बहुत ओवर स्मार्ट बनता है। एक तो लिस्ट में चढ़ गया, मेरे से लिस्ट में चढ़ गया एक तो ये। और ऋतुज बेटा आप भी लिस्ट में हो, सेकंड टाइम भी आपने क्वेश्चन को गलत किया है तो ध्यान रखना। शिवम राज आपका भी क्वेश्चन गलत है, ये भी चीज आप ध्यान रखना। मेरी लिस्ट में वो बच्चे चढ़ते जा रहे हैं जो अननेसेसरी बेटा क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, तो इनसे मैं बात ही करूंगा, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है भाई। हाँ जी बताओ भाई, क्या किया जाए फिर आप लोगों का? ऐसे कैसे काम चलेगा भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर बेटा फॉर सेवरल ईयर। ठीक है, अब होमवर्क सुन लेना। अभी बेटा इसमें मैं और भी चीजें बताऊंगा, लेकिन इतना इनफ है जितना हमने किया। अब मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं किस पे बेस्ड, पूरे के पूरे प्रेजेंट टेंस पे बेस्ड आपको कुछ होमवर्क दूंगा और आपको वो करके लाना है घर से। ठीक है, चलो आज के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं कल। आपकी बेटा एक्स्ट्रा क्लास है रवि सर के साथ में, तो बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पे आ जाएगी और मिलते हैं बेटा अनदर क्लास में। और मैं क्या सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन गलत था, सेकंड क्वेश्चन सही था, तो क्या छोड़ दूंगा? चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में इन चीजों को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, मिलते हैं। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर।